हेलो एंड जय हिंद। आज डेट है 7 दिसंबर 2024 और हम लेकर आ गए द इंडियन एक्सप्रेस। सो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है एमपीसी कमेटी की मीटिंग से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही थी 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक, तो आज 7 दिसंबर है तो उसका फैसला आ गया है। आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा है जो कि 6.5% है काफ़ी टाइम से। और जैसे हम कल बात करते हैं कि सीआरआर कम होने की चांसेस हैं, तो सीआरआर को कम किया है 50 बेसिस पॉइंट से, विच इज़ नाउ 4%। एंड इन जीडीपी के ओवरऑल जीडीपी प्रोजेक्शन को 7.2 से कम करके 6.6% कर दिया है। और जो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट था 4% था पहले, अब 4.8% कर दिया गया है। ओके, तो ये सब मूव्स किए गए हैं ताकि इकॉनमी में लिक्विडिटी बढ़े। ठीक है, देखो इंडिया और बांग्लादेश के टाइज कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वी हैव डिसाइडेड कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, वो विज़िट करेंगे बांग्लादेश विज़िट करेंगे 9 दिसंबर को। पॉलिटिकल आर्टिकल आज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूज़पेपर में, चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट अभी आ ही गए तो देख लो, 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनने वाली भी नहीं है। ये देखो सब पॉलिटिक्स है, अपने को क्या करना है पॉलिटिक्स से, अपन ही पॉलिटिकल लोग हैं। ये देखो, हम अभी देख रहे थे ना कि जो बाकू में हुआ, अजरबैजान में जो हुआ, कि वहाँ पे कोई भी कंसेंसस पे लोग नहीं आ पाए। इसको लेकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, स्पेशली स्मॉल आइलैंड नेशंस जो थे, वो आईसीजे में गए कि इसका कुछ कंक्रीट सॉल्यूशन निकालो। आईसीजे से एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन मांगा है। तो इंडिया ने कहा है कि अपील किया है आईसीजे से कि प्लीज़ कोई नया ऑब्लिगेशन मत क्रिएट करना, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ पेरिस एग्रीमेंट डील। उसके पहले क्योटो था, तो वी ऑलरेडी नो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको परफॉर्म करना है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नई एक बॉडी मत लेकर आना, एक नई ऑब्लिगेशन मत क्रिएट कर देना, जितना है उसको फाइनलाइज करने की कोशिश करो। सॉरी, नथिंग इम्पॉर्टेंट, सीरियसली। अब ये तो वही वाली बात हो गई जो अपने ऊपर बात करी। तो आरबीआई गवर्नर का एक स्पेशल इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बॉटम्ड आउट इन जुलाई एंड सितंबर। अब देखो, ये एफसीएनआर भी अकाउंट होता है। इस अकाउंट के थ्रू जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, वो इंडियन बैंक्स में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसका जो क्या सीलिंग है ना इंटरेस्ट रेट का, वो बढ़ा दिया गया है। तो जो 1 से लेकर 3 साल तक के डिपॉजिट्स हैं, उनकी सीलिंग को एक तो अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट होता है प्लस 250 बेसिस पॉइंट था, तो उसको 400 बेसिस पॉइंट कर दिया है। और जो 3 से 5 साल तक की मेचोरिटी का है, उसका ARR से लेके ARR प्लस 350 बेसिस पॉइंट था, पर उसको 500 कर दिया है अभी। तो ये सब कर रहे हैं क्योंकि हमारी इकॉनमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े, बस। अब हाँ, हमारे फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि जो क्वार्टर सेकंड में जो लॉस हुआ है जीडीपी का, वो क्वार्टर थर्ड में रिकवर हो जाएगा। को फ्रांस के गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, वहाँ पे ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन। तो इन्होंने भी हाल ही में सरकार बनी थी इनके यहाँ पे, तो इन्होंने बार्नियर हैं कोई, उनको अपॉइंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट कुछ ही दिन में इनकी सरकार गिर गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है पार्लियामेंट में इनके। तो अभी तो क्या है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी, कोहैबिटेशन की। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बस कि जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कोहैबिटेशन वाला सीन बन जाता है। तो इसमें दो आइडियोलॉजीज एक ही गवर्नमेंट में है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट सा टसल सा हो जाए क्योंकि किसकी आइडियोलॉजी फॉलो हो, क्योंकि ये दोनों एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। तो अब इसमें क्या होगा हमें ज़्यादा कंसर्न है नहीं, बस हमने देख लिया कि क्या होता है, क्या सीन है फ्रांस की गवर्नेंस का। अब SC2 केसेस, अब देखो हमें पता है कि कुछ दिन पहले हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना जी। तो अब उनके ओथ सेरेमनी का ये फ़ोटो है।
तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो हर जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने अपना अपना एक तरीका अपनाया है कि कैसे कैसे केसेस को टैकल करना है, कौन से केसेस को प्रायोरिटी देनी है, कौन से केसेस को थोड़ा वेट कराना है। तो उसके लिए है, तो संजीव खन्ना जी का भी कोई अपनी अलग स्ट्रैटेजी है। तो इसके बारे में बात करें कि सुप्रीम को कैसे डिसाइड करना है कौन सा केस सुनना है। अब देखो, साइक्लोन फेंगल की बात करते हैं। साइक्लोन फेंगल हमने पता है कि तमिलनाडु के कोस्ट पे उसने हिट करा है। तो इसमें क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी का साइक्लोन था नहीं, बट इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, स्पेशली इसने 12 लोगों की जान ले ली है। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी बाकी जो साइक्लोन्स थे उससे कम थी। तो रीज़न बिंग कि जो बाकी साइक्लोन होते हैं जब लैंडफॉल करते हैं तो आगे मूव करते हैं, तो वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिसिपेट हो जाती है। तो वो जैसे जैसे उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं, जैसे ट्रीज़ मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, तो ये इनकी इंटेंसिटी कम होती होती जाती रहती है। बट जिसने क्या करा कि ये स्टैंडिंग रहा, बिल्कुल स्टेशनरी रहा, और वहीं पे एकदम सेम इंटेंसिटी से डिस्ट्रक्शन करता रहा। इसकी वजह से बहुत कैजुअलिटी हुई। यूजुअली कैजुअलिटी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अंदाना आया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 0 कैजुअलिटी हुई थी। तो इसमें 12 कैजुअलिटी हुई, तो मतलब बड़ी बात है। अल्कोहल सेलिंग इन नागालैंड, देखो नागालैंड क्या है ना, 1989 में इसको ड्राई स्टेट कंसिडर कर दिया गया था, और यहाँ पे अल्कोहल बेचना बैन है। तो लेकिन यहाँ पे जो इनका हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, इस टाइम पे एक राइस से जो बियर बनाते हैं वो, और अल्कोहल भी अलाउड है, लोग बेचते हैं, कंज्यूम करते हैं इस टाइम पे। तो वही टसल है कि जब ड्राई स्टेट है तो क्यों बेचना है, फेस्टिवल के टाइम पे क्यों बेचना है। पर जो नागालैंड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा फेस्टिवल का वो है, हमारी एक तरीके से हमारा ऑथेंटिक है, और प्रैक्टिस करते हैं हम इसको अपने ट्रेडिशन में। तो उसी में टसल है कि क्या इसको, जो अल्कोहल बैन का जो एक्ट था नागालैंड लिकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट 1989, क्या उसको हमें अमेंड करने की ज़रूरत है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट तो चाहेगी अमेंड कर दे, क्योंकि अल्कोहल से अच्छा खासा एक्साइज आता है, तो वो तो नहीं मिस आउट करना चाहेंगे। बाकी ये है आपका, एक आज सैटरडे है तो एंटरटेनमेंट पेज आया था, और अपना हॉरोस्कोप देख लो। और बस आज की रिपोर्ट ख़त्म हो गया। टाटा बाय बाय।